औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरज आल मुहम्मद। अज़ीज़ान, पिछले सालों में हमने मौलवी अशरफ जलाली और उनका एक ये जो चेला चपाटा है मुफ्ती कामिल, इन दोनों को पै दर पे शिकस्तों से दो चार किया। इनकी हर बात का अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके सामने माकूल जवाब रखा और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वीडियोस अवाम तक पहुंच चुकी हैं जहां पे इन्होंने बारहा दलाइल से सरफ नजर होकर जवाब देने की कोशिश की है। मैं इन हजरात को बार बार एक ही बात करता रहा, गुज़िश्ता वीडियोस में चैलेंजेस करता रहा, दलाइल दिए, जिसमें मैंने इन्हें एक बात समझाई थी कि भाई वीडियो के जवाब देने के लिए अकल की जरूरत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर उसके जवाब में फकत वीडियो रिकॉर्ड कर दी है तो इसका मतलब आप फतह याब हो गए और आपने सारे मामलात को हैंडल कर लिया और जवाब दे दिया। उसका जवाब देने के लिए बाकायदा दलाइल का रद्द करके फिर जवाब पेश करना पड़ता है अपने अकायद पर, जिससे ये बिल्कुल कासिर और आजिज रहे हैं। गुज़िश्ता साल मौलवी कामिल बरेलवी ने जब जवाब दिया था तब अयाम फातिमिया खत्म हो चुके थे, इसलिए हमने फिर उस बंदे को छेड़ा नहीं। अब देखते हैं, वैसे वो जवाब मुझ तक पहुंचा था जो सो कॉल्ड जवाब था। फिर जो हमने आपके सामने चैलेंज रखा था उसको भी हम दोबारा रिपीट करेंगे, उन दलाइल को आपके सामने रखेंगे कि हमने क्या क्या वीडियो में दलाइल दिए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बंदे के सो कॉल्ड दिए गए पॉइंट्स, जवाब नहीं मैं कह सकता, जस्ट पॉइंट्स ऑफ इग्नोरेंस, जहालत पर मबनी नकात, वो भी आपके सामने रखकर हम वाजे करेंगे। अब यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो विरासत है, तो अब लफ्ज़ विरासत के कई मानी है। इंतकाल फिल मिल्क भी होता है, इंतकाल जो है वो माली एतबार से भी होता है और इंतकाल इल्म के लिहाज से भी होता है, नबूवत के एतबार से। तो आपने आगे जाके सफ़र नंबर जो है वो 43 पर आपने जिक्र भी किया, आपने फरमाया आयत शरीफ व वारिसा सुलैमान दाऊद में विरासत फिल इल्म व नबूवा, ये मुराद है। आपने जिक्र भी किया कि यहाँ पर विरासत कौन सी, विरासत का माना क्या होगा कि जो आपने तीन मानी जो जिक्र किए कि विरासत इसका इस्तेमाल कभी इंतकाल माली में होता है, कभी इंतकाल फिल मिल्क में होता है और कभी इंतकाल फिल इल्म में होता है, जैसा कि मदरजा झैल आयात से वाज़ेह होगा। और आपने आगे फिर उन कुरानी आयात का जिक्र किया। तो ये तो इसकी जहालत है कि जो जहाँ पर जिस इबारत से अल्फाज के मानी बयान किए गए उसको बतौर इस्तेदलाल पेश कर रहा। जी अज़ीज़ान, तो यकीनन आपने इस मौलवी कामिल बरेलवी का जवाब देख लिया जो उसने सो कॉल्ड जवाब दिया, जो जवाब था नहीं, फकत टाइम वेस्ट ही था। अब अज़ीज़ान, पिछले साल के जो मेरे दलाइल थे मैं उन्हें रिपीट कर दूं क्योंकि जितना हो सके मैं जल्द आपके सामने दलाइल रखना चाह रहा हूं कि इन लोगों पे वक्त ज़ाया करना सिर्फ हिमाकत ही है, लेकिन मजबूरन मुझे इन्हें जवाब देना पड़ता है ताकि अहले सुन्नत हजरात जो इन्हें सुनते हैं वो इन्हें सुन के गुमराही की तरफ ना जाएं और उन्हें पता चले बिलाखिर कि ज्यादा कवी दलाइल किसके हैं और खयानत से काम कौन नहीं कर रहा, क्योंकि इन्हें सिवाय खयानत के, झूठ बोलने के, दलाइल खा जाने के और कुछ नहीं आता। चैलेंज मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला जो मैंने चैलेंज किया था वो ये था, इनके रईसुल मुहक्किकीन इमामुल मुनाज़रीन अशरफ सियालवी साहब की किताब इजालतुर रैब, मैंने ये किताब पेश की थी, इसकी एक इबारत पेश की थी जिससे मैंने चैलेंज दोहराया था, जिसका मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने किताब पेश की थी, इनके बहुत बड़े आलिम और मुहक्किक हैं अरशदुल कादरी, उनकी ये बरेलवियों के मुखालिफ मसालिक जो अहले सुन्नत के, देवबंदी और अहले हदीस वगैरह, उनके रद्द पर लिखी गई किताब ज़लज़ला, बिलखुसूस देवबंद के रद्द पर ज़लज़ला, ये मैंने पेश की थी, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने इनकी जो शरीयत में जिसे फिके हनफी का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, फिके हनफी की पाको हिंद में मकबूल तरीन किताब बहार शरीयत, ये दलील पेश की थी, इससे मैंने एक इबारत पेश की थी, उसका भी मुझे कोई जवाब नहीं आया। चैलेंज अल्हम्दुलिल्लाह वहीं का वहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी इन लोगों को शिकस्त खाना पड़ी है। खैर, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो इसने इबारत में खयानत करने की कोशिश की है या फिर जहालत की वजह से की है, वो अब अवाम फैसला करेगी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। महर अली साहब की जो किताब थी तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, ये किताब मेरे पास मौजूद है अजीजान। इसमें पेज नंबर 42 पर जो इबारत है उसके लिहाज से मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि अंबिया की माली विरासत होती है।
और ये मौलवी कामिल बरेलवी ने सफा नंबर 42 पे चलते हैं। पहले मैं आपके सामने सवाल पढ़ूंगा और फिर इस इबारत का जो उन्होंने जवाब दिया था इस सवाल का, वो भी मुझे इबारत आपके सामने पेश करनी है। कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है वह वारिसा सुलेमान दाऊदा, ये सूरह नमल शरीफ की आया नंबर 16 है, ठीक है जी, कि जनाब सलमान को जनाब दाऊद का वारिस करार दिया गया। इस आयत के लिहाज से कहते हैं यानी सुलेमान पैगंबर अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम का वारिस हुआ। इसी तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं इलाही मुझे एक वली अहद अता फरमा जो मेरे बाद मेरा वारिस हो। अब इस आयत के लिहाज से, इस सूरह नमल की आयत नंबर 16 के लिहाज से वो जवाब क्या देते हैं जी, लफ्ज इर्स और विरासत का मफहूम जिन्स है, ठीक है जी, जिसके तहत इंतकाल के कई अनवा हैं। यहां पे इसकी सबसे बड़ी जहालत पकड़ी गई, ये कह रहा था वो तो सिर्फ माना बयान कर रहे थे। ओ भाई मेरे, माना नहीं बयान कर रहे थे, अनवा, चैप्टर्स, नौइयत की जमा अनवा, उसे अलग अलग इसकी डिफरेंट टाइप्स, इसकी मुख्तलिफ इकसाम पर बात कर रहे हैं कि तकसीम माल किस तरह, विरासत के क्या मामलात हैं, क्या मफहूम है, जैसे कि मफहूम इबारत में मौजूद भी है। तो इसने तकसीम बंदी को माना बना दिया। जिससे तकसीम और माना के दरमियान फर्क का नहीं पता, वो क्या उठ के दिफा करेगा अशरफ जलाली का, मुझे ये बताएं अजीजाना। खैर, अब उन्होंने यहां टॉपिक्स क्या क्या रखे हैं इसके, इंतकाल, इसका इस्तेमाल कभी इंतकाल माली में होता है, कभी इंतकाल फिल मिल्क, और कभी इंतकाल फिल इल्म। तीनों चीजें उन्होंने मानी है। यहां पे कोई तखसीस नहीं है जी। आगे जी वो आगे जाकर उन्होंने लिख दिया जी वो सिर्फ विरासत नबूवत है, वो माली विरासत नहीं, ये वो। अजीजान, तो जिस जाहिल को इतना ही नहीं पता, अपने अकाबरीन की इबारत का नहीं पता, मुझे कह रहा था कि मुझे इबारत समझ नहीं, खुद को उर्दू पढ़ना नहीं आती, और दूसरों पर इल्जाम लगाते फिरते जी नहीं इबारत समझ नहीं आ रही थी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। खैर, अब ये सूरह नमल की आयत नंबर जो 16 जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की विरासत का जिक्र हुआ है, उस विरासत से क्या मुराद है? आए, मेहर अली बरेलवी साहब ने फकत जिसे कहते हैं चुटकियां ले रहा, इशारतन ये बात की है। हम आपको आगे लेकर चलते हैं। इनके मसलक के बहुत बड़े इमाम, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला और अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है इस दलील का भी कोई जवाब नहीं आना, ये मर जाएंगे, ये दोनों ही उस्ताद और चेला मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। आगे इतने पेंडिंग पड़े, मजीद चढ़ाई जाऊंगा। हाँ जी, मैंने कहा था गासिब बिन फतक का दिफा करो। खैर, इनके मसलक के बहुत बड़े इमाम है जी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अबू बकर कुर्तबी। उनकी मेरे हाथ में मौजूद है तफसीर कुर्तबी, ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से छपी है तफसीर कुर्तबी, जिल्द नंबर इसकी 7। तफसीर कुर्तबी में जिल्द नंबर 7 में सूरह नमल पारा नंबर 19 में सफा नंबर 178 में इसी आयत, ये जनाब सलमान की विरासत वाली आयत के लिहाज से वो आगे लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इन्ना माशरल अंबिया ला नूरत से मुराद ये हो सकता है कि अंबिया का फेल और उनकी सीरत है। ठीक है जी, अगरचे उनमें ऐसे अफराद भी हुए जो माल के वारिस हुए, जिस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। नहीं, मुझे ये बताएं अजीजान, अब मैं पीछे का तो बात क्या रह गई। इनके घर का मुफस्सिर खुद तस्लीम कर रहा है कि अंबिया में माली वारिस भी होते हैं, जैसे जनाब ज़करिया सलामुल्लाह ताला अलैह। नहीं, अब पीछे क्या रह गया। मेहर अली बरेलवी ने तो फकत चुटकियां ली थी, इमाम कुर्तबी ने तो वाज़ेह लिख दिया कि अंबिया माली वारिस होते हैं, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की उन्होंने यहां मिसाल भी दी है। तो ये बात ही खत्म हो गई। जहालत ये मारे, बकवासात ये बंदा करे, झूठ ये बोले, खयानत ये करे, और इल्जाम फिर भी इस फकीर पे। तो सुभान अल्लाह भाई शिया सुन्नी सब की। और इसके सुनने वालों को मैं बस उनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकता हूं जो इस जाहिल को सुन रहे हैं। खैर, अब हम चलते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। चैलेंज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हार गए, जो मैंने पिछले साल इन पे कर्ज रखा था हार गए, अभी तक जवाब नहीं आया, ना इनके ये तादा में मार्क दे सकते हैं। खैर, अब हम चलते हैं मौलवी अशरफ जलाली साहब की तरफ और ये देखते हैं कि वो क्या अब नई दलील लेकर आए हैं। माशाअल्लाह, ये है उसूले काफी रवाफिज की। इस पर कहते हैं अबू बकर कहीं से हदीस निकाल के ले आया। हदीस होती तो हजरत फातिमा को भी पता होता। तो मैं कहता हूं फिर अपने घर की खबर लो, सफा नंबर 49, उसूले काफी, कुलैनी। वो जो मैंने कहा था ना, खुमैनी और कुलैनी के वीरान खानों से चाटने वाले, ये कुलैनी यानी हमारे इमाम बुखारी का मुकाबले उन्होंने रखा हुआ है। जिल्द अव्वल, इसमें
कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया वज़ाका, क्यों उलमा अंबिया के वारिस हैं? क्या है हदीस जो कहते हैं ये घड़ ली थी इन्होंने? यहां कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वज़ाका अन्नल अंबिया लम युवर्रसु दिरहमन वला दीनारा, नबियों का विरसा दिरहमो दीनार नहीं। जी अजीजान, आपने मौलवी अशरफ जलाली साहब की दलील यकीनन सुन ली होगी। मौलवी जलाली साहब, पहली बात तो ये है कि गुज़िश्ता साल आपने अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयदा की जो तौहीन की थी उससे रुजू कर लिया था और हमारी पूरी वीडियो उस पर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिकस्त हो चुकी है। अब आप जितनी मर्जी वीडियोस बना के अपनी गुज़िश्ता बातों को या ढांपने की कोशिश करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। मौलवी जलाली साहब, आपका सत्यानाश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई फायदा नहीं, आप हार चुके हैं अजीजान। और इसी वजह से अहले सुन्नत हजरात ने उनका एक इदारा तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत रावलपिंडी, इस इदारे के एक बंदे जनाब अल्लामा तनवीर हुसैन साहब, उनकी किताब है ये फितना खताया। अशरफ आसिफ जलाली साहब को खुद उलमा अहले सुन्नत ने फितना करार दे दिया है। मौलवी जलाली साहब, ये आपकी हैसियत रह गई है अहले सुन्नत के अंदर, फितना खताया। इस किताब के बाद आपकी हैसियत क्या है मुझे जरा ये बताएं, किस मुंह से आप बाग़ फदक पर बकवास कर रहे हैं? हाँ, हैसियत क्या रह गई आपकी? कुछ भी नहीं, फितना। शाबाश। खैर, टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा आप वाला तरीका नहीं है कि अगर कोई दलील दे तो उसकी दलील को बगैर परखे मैं भाग जाऊं, जवाब लेने। यह किताब पेश की थी जो उसूल काफी से मौलवी जलाली साहब ने जो हदीस पेश की है, ये सफर नंबर 25 मतलब बैरूत लबनान, इसकी बाब नंबर 2 में, किताब फजल इल्म के बाब नंबर 2 में यहाँ पे हदीस नंबर भी 2 है, जहां की इन्होंने वही पेश की इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया वज़ाका अन्नल अंबिया लम युवरसु दिरहमन वला दीनारा, वो उनकी दिरहम दीनार की विरासत नहीं होती जी, ये है वो है। खैर, ये हदीस इमाम सादिक तक माशाल्लाह से साबित ही नहीं है। इसका एक रावी जो हमने अंडरलाइन किया वाज़े देख सकते हैं, अन अबी बख्तरी। ये अबी बख्तरी कौन है? इस झूठे की तौसीक अगर मौलवी अशरफ जलाली साहब आप अपनी जिंदगी में पेश करके मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा और अगली बात करें। खैर अजीजान, ये मेरे हाथ में मौजूद मतबूआ बैरूत लबनान रिजाल नजाशी सफा नंबर 412 रकम नंबर 1155 और यहां पे वहब बिन वहब, इसका पूरा नाम है, अबू बख्तरी इसकी कुनियत है। और इसके बारे में क्या यहां पे लिखते हैं शेख नजाशी, वकाना कज़्ज़ाबन, एक नंबर का झूठा था। वकाना कज़्ज़ाबन, झूठा था जी मौलवी जलाली साहब। बस फुस खत्म दलीलें। ये हैसियत है आपकी दी गई दलील की, बड़ी माशाल्लाह चीखें मार रहे थे। खैर, अब मौलवी जलाली साहब के अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अजीजान। कि सरकार तो ज़ाहिरी हयात में ही दे गए थे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माज़अल्लाह छीन लिया और इसमें पूरी उन्होंने एक झूठ की फैक्ट्री सिर्फ इसी काम के लिए लगाई थी। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए मौलवी जलाली साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। आपका दिमाग घास चरने गया होता है। मैं रकीक अल्फाज के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन एक इंसान जब दलाइल बार बार दे, बदल बदल के दे, मजीद ये सारे दलाइल नए से नए सिरे से आप पे कर्ज होते जाएं, उसके बाद फिर आप उठ के कहें कि ये झूठ बोलते हैं। यानी कि आपके आइमा अहले सुन्नत सारे झूठे हैं जिनकी आज तक दलीलें हमने आपको दी मौलवी जलाली साहब। वो कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी जलाली साहब, क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं आप अवाम को? तमाशबीन है आप। अजीब जो हालत है भाई। मैं बाकी किसी का जिम्मेदार नहीं हूं, कोई जाकिर क्या कहता है, कोई खतीब क्या कहता है, कोई यहां पे डोरे डाल के बाहर भाग जाता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का मैं केयर टेकर नहीं हूं, मदर टेरेसा नहीं हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको बहुत शौक चढ़ा हुआ था जवाब देने का, एक आध वीडियोस का आपने मेरी जवाब देने की कोशिश भी की है, उस पर भी आपको मुंह की खाना पड़ी है। मुझे इतना बताएं, क्या झूठ बोला है हमने? किस बात का झूठ बोला है? वो खुदा का खौफ कर ले मौलवी जलाली साहब। इतने दलाइल, तारीख की, सीरत की, तफसीर की, हदीस की इतनी कुतुब आपके सामने पेश की थी जिनमें माली विरासत का भी जिक्र मौजूद था और कुछ में तो बेऐन ही मौजूद है कि रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी में जनाब ज़हरा को देकर गए हैं फदक।
उनमें से कुछ एक दलाइल, वैसे तो अगर मैं दोबारा रिपीट करने पे हूं तो उसके लिए मुझे पता नहीं फिर मजीद कितनी वीडियोस बनाना पड़ेंगी। कुछ एक दलाइल मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो ये मुल्ला मोइन वाइज काशिफ अल हरवी, जिसे आपके आला हजरत भी सुन्नी मानते हैं, उनकी किताब मारिजुन नबूवत, जिसे मैंने दलील पेश की थी गुज़िश्ता साल आपको, कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कहा था फदक में जो कुछ है जनाब सैयदा को दो। क्या जवाब दिया इसका? यह आपके घर का आलिम है, मैंने किसी शिया किताब से पेश नहीं किया था। दूसरी दलील, बरेलवियों में तो बिलखुसूस जो फेवरेट माने जाते हैं और बहुत बड़े मुजद्दिद, इमाम जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर, ये भी पेश की थी। इसका क्या जवाब दिया आप लोगों ने? झूठ बोलते हैं, ये सारे झूठे, ये सारे झूठे हैं। जलाली साहब, आप कूड़ मारना आपका खुदा की कसम के खच इंसान। और तीसरी दलील, जो कुतुब हदीस मैंने दिखाई थी उनमें से अभी फकत एक दिखा रहा हूं और जिसमें सही सनद के साथ रिवायत है, सनद भी है और सही भी है। मुस्नद अबू याला अल मूसरी जिल्द नंबर 1, इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया था, जनाब अबू सईद खुदरी की रिवायत है। क्या क्या झूठ क्या है इसमें? आपके आइमा तारीख, आइमा हदीस, आइमा तफसीर लिख के गए, हमने क्या किया? लिखे आपके उलमा झूठ का टाइटल हमारे ऊपर लगा रहे हैं। कमाल है भाई। और ये तो अजीजान खुदा की कसम 0.3% भी आप कह रहे हैं, वो भी दलाइल मैंने दोबारा जिक्र नहीं की जो मैं दे चुका हूं। ये सिर्फ दोबारा एक छोटा सा रिमाइंडर आपको देने के लिए मैं दोबारा दिखा रहा हूं ना। भरे पड़े हैं मेरी वीडियोस में दलाइल है भी बकवास। फिर कहते हैं जी इसकी जुबान बहुत सख्त है। खैर, अब चलते हैं जी इनकी अगले एतराज की तरफ। दूसरा, वसीयत। तो वसीयत में उसकी वसीयत नाफिज होती है जो बाद अज विसाल जिनके मिल्क में माल हो और जिनके मिल्क वाला माल सदका बन चुका हो, वहां वसीयत जारी नहीं होती। और अच्छा जी अजीजान, अब एक नई स्टोरी जी। विरासत उसकी होती है जिसकी वफात के बाद उसका माल उसकी मिल्कियत में रहे, उसकी नहीं होती जिसका माल सदका हो जाए। माशाल्लाह, कौन सी किताब से उसूल पढ़ा है आपने, जरा मुझे ये बताएंगे? मैं शिया नहीं कहता मौलवी साहब, अपनी किसी किताब का उसूल आपने निकाल के पढ़ा, को काली पीली नीली कोई तो किताब दिखाते इस मौजू पर। वो हम बाद में बहस कर रहे थे कि ये शिया किताब नहीं है, ये आपके घर की है, हमारे पे हुज्जत नहीं। किताब तो दिखाए बंदा खुदा। मुंह उठा के एतराज कर दी कि जी ऐसे नहीं होता तो वैसे होता है। अल्लाह, क्या मैं कहूं खुदा की कसम यार। और मौलवी साहब, पहली बात तो यह है, बागे फदक के लिहाज से एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि बागे फदक का माल सदके में जा ही नहीं सकता। मिल्कियत पे भी बात करेंगे अभी हम। बागे फदक का माल खुम्स है, चूंकि जनाब सैयदा को मिल चुका था, ये तो हम साबित कर चुके आपकी किताबों से और सही सनद रिवायात हैं। कई कुरान की आयतें इस पर दलालत करती हैं माली विरासत के लिहाज से। अब माली विरासत के लिहाज से पहली बात तो यह है, मैंने पिछले साल ही आपके चेले ने जवाब देने की कोशिश की थी, तो मुंह की खाना पड़ी है। तस्फिया महर अली बरेलवी साहब की मैंने पेश की थी, ये तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, जिसके लिहाज से आप जवाब मांग रहे थे, मैंने पेश की थी और इससे साबित किया था कि अंबिया की माली विरासत होती है, इंतकाल फिल मिल्क है, उसकी भी नौइयत मौजूद है तकसीम में। क्या जवाब दिया इसका? जीरो, फारिग। अब मौलवी साहब, अगर सदका बिल फर्ज मान भी लिया जाए तो वो बागे फदक पे नहीं, बाकी जो ममालिक से खिराज आया करता था वो बतौर सदका रसूलुल्लाह, अगर मान भी लिया जाए उस जाली हदीस को सही, ठीक है, वो फिर भी सदका बागे फदक पे इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि वो तो बाकियों को जाएगा जो खिराज आया करते थे। और अगर सदका मान ही लिया जाए सब कुछ सदका है, तो खुम्स कहां गया, जिसका कुरान और हदीस में जगह जगह जिक्र है? फिर सादात का खुम्स कहां गया मौलवी जलाली साहब? खुम्स सादात का क्या करेंगे फिर आप? बस वहां शरीयत खुम्स के लिहाज से साकित हो जाएगी। अकल 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 का इलाज करवाएं मौलवी जलाली साहब, अकल का इलाज करवाएं। खुम्स कहां जाएगा फिर? खैर अजीजान, अब बागे फदक के लिहाज से बिलखुसूस मैं आपको एक बात बता दूं। चले मान लिया रसूल के बकिया माल सदका वगैरह से, और खिराज के लिहाज से मैं एक बड़े मजे की बात आपको बताऊं, बाकी मुल्कों से जो खिराज आता था उसे हजरत अबू बकर ने तकसीम भी किया है। इसमें मैं एक दलील आपके सामने रखता चाहूं इनके घर से। ये इनके मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल अहद कादरी साहब, उनकी किताब मेरे पास मौजूद थी, हजरत अबू बकर के फैसले। उन्होंने हजरत अबू बकर की सीरत एक मुख्तसर किताब लिखी जिसमें हजरत अबू बकर के कुछ सियासी फैसले उन्होंने कुछ दलाइल के साथ जिक्र किए। अल्लाह अकबर। इस किताब में अजीजान पेज नंबर 81 पे जब हम चलते हैं
तो यहां वादे आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है जी हाकिम अपने से पहले हाकिम के वादे की तामील करे। यहां पे वो लिखते हैं इसकी दलील यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो बहरैन से कुछ सरकारी माल मदीने पहुंचा। ठीक है जी। हजरत अबू बकर ने ऐलान कर दिया कि जिस शख्स को कोई चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे हो या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई वादा किया हो तो वो आए ले ले। बाकी जो खिराज के माल आते थे वो उम्मत में तकसीम होंगे। बाग फतह की तकसीम में आप एक हदीस मुझे रसूल की दिखाएं, मैं आपका मुरीद होने को तैयार हूं जलाली साहब। ये नहीं दिखा सकते तो मेरे हो जाएं जी मौलवी जलाली साहब। और यार मौलवी जलाली साहब मुझे पता है इन दलाल का भी कोई जवाब नहीं आने वाला, और अगर डिंगे मार के आपने देने की कोशिश की तो अभी मैं जनाब सैयदा की ही कसम खा के कहता हूं अभी बहुत दलाइल पड़े हैं। अभी तो ये चुटकियां लेना जिसे कहते हैं, अभी तो बहुत पीछे दलाइल पड़े हैं, अभी तो मैं कुछ आपको दिखा ही नहीं रहा। खैर अजीजान, अब बाग फदक खुसूसन माल रसूल अल्लाह है, इस पे दलील दे दूं। इनके सबसे पहले जो सीरत के इमाम है, जो इमाम बुखारी से भी पहले हैं, इमाम इब्ने हिशाम, जिसने भी सीरत लिखी इसी से लेके लिखी है, सबसे पहला आलिम है सीरत का। उनकी किताब सीरत इब्ने हिशाम मेरे पास मौजूद है, जो मरकज है इनके मजहब में सीरत निगारी का। सीरत इब्ने हिशाम मतबूआ मक्तबा रहमानिया जिल्द नंबर है जी इसकी 2 सफा नंबर 398 बाग फदक का बयान। और यहां पे वो वाज़े लिखते हैं चूंकि फदक बगैर जंग और लश्कर के फतह हुआ, इस सबब से यह खास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल था। यह रसूलुल्लाह का खास माल था, सबका यहां लागू ही नहीं होता। अजीजान, बात तो बिल्कुल वाज़े है। और मेरा एक सवाल फिर इन सारे मौलवियों पे कर्ज रहेगा, अगर रसूल का बफर्ज मुहाल माज़अल्लाह सारा माल सदका मान लिया जाए, खुम्स कहां गया? खुम्स की क्या डेफिनेशन रह गई फिर इस्लाम में? खुम्स तो खारिज हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि रसूल का माल ही माज़अल्लाह सदका है। सादात के लिए क्या बचा फिर? तो सादात पे क्या आपने सदका हलाल करना है? जो ऐसा करे मेरे नजदीक उसे डूब के मर जाना चाहिए। इडियट्स, खुदा की कसम, डैम टिपिकल इडियट्स, वक्त जाया करने आ जाते हैं। खैर अजीजान, अब चलते हैं हम मौलवी जलाली साहब के अगले पॉइंट की तरफ। अहले बैत अतहार को महरूम भी नहीं रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा यअकुलु आलु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हाज़ल माल। आले मुहम्मद का साल भर का खर्चा माल से दिया जाएगा, फदक वाले से। जी अजीजान गिरामी, अब मौलवी जलाली साहब से मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। मौलवी जलाली साहब देखें, आप और कुछ ना करें, इस किताब को तो पहले मुझे बताएं कि ये क्या है। फितना खताइया, आप फितना डिक्लेयर हो चुके हैं, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं आपको। बाग फतक पे क्या किसी मौजू पे बोलने की आपकी हैसियत ही नहीं रही। उलमा अहले सुन्नत ने आपको फितना डिक्लेयर कर दिया, फारिग हैं आप बिल्कुल। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है, माजरत के साथ हजरत अबू बकर ये मुकदमा सुनने के अहल ही नहीं थे। क्योंकि आज अगर किसी बंदे पे फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ पे अगर कोई केस चल रहा हो तो नवाज शरीफ क्या खुद जाके उसकी समाअत करेगा, खुद वहां पे जस्टिस की सीट पे जाकर बैठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका मुकदमा जस्टिस सुनेगा, जज सुनेगा। और इस्लाम के चेहरे पे सबसे बदनुमा धब्बा लगा ही यही है कि जो मुजरिम था वही जज बन के बैठा हुआ था। खैर, और जलाली साहब आपके उसूल में भी हजरत अबू बकर ये मुकदमा सुनने के अहल ही नहीं थे। क्यों? दलील देता हूं। ये मेरे पास अजीजान, चूंकि बाग फदक का मामला कजावत का मामला था, तो इसमें यह देखना चाहिए था ना कि उम्मत का सबसे बड़ा काजी है कौन। इधर जरा चाती मारें आप। ये जलाली साहब की अपनी किताब मेरे पास मौजूद है, फहमे दीन जिल्द नंबर 5। ये सिरात मुस्तकीम पब्लिकेशन मौलवी जलाली साहब के अपने इदारे से ही छपी है। ठीक है जी, फहमे दीन जिल्द नंबर 5, मौलवी जलाली साहब, अशरफ जलाली, आपकी अपनी किताब। इसमें जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 101 पर आप खुद बयान कर रहे हैं, कहते हैं जी जिसने फैसला करवाना हो, यह हजरत उमर का कौल नकल कर रहे हैं जलाली साहब, फैसला करवाना हो वो हजरत अली के पास चला जाए। क्यों? सबसे बड़े काजी अली हैं। ये मौलवी जलाली साहब ने 2 टोक यहां पर लिखा है। जी जलाली साहब, जब उम्मत के सबसे बड़े काजी ही मौला अली हैं, तो फिर मौला अली से बगैर पूछे ये मामलात कजावत सुनते हुए लोगों को शर्म ना आई? अजीब बात है। गदीर के दिन रसूल से पूछ रहे थे, या रसूलल्लाह, ऊंटों का वो पालान नीचे उतार के मिंबर कैसे बनाए?
या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के भी मैं सदके जाऊं। मिंबर बनाने की तमीज नहीं थी और 2 महीने बाद साहिब में मिंबर बन बैठे माशाल्लाह। खैर अजीजान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जलाली साहब ने अपनी वीडियो में अभी कहा है कि आले मोहम्मद को महरूम नहीं रखा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत अथार को भी बाग़ फदक के माल में से हिस्सा दिया जाएगा या खर्च दिया जाएगा, वॉट एवर। लेकिन उन्होंने यहां तस्लीम किया है कि उन्हें इसमें से पार्टीशन दिया जाएगा। अब मौलवी जलाली साहब, अगर आप वाकई एक बाप के हैं और अगर आप वाकई अहमद रजा बरेलवी को अपना इमाम मानते हैं और वाकई अगर आप रसूल अल्लाह का उम्मती होने का दावा करते हैं, अपने इस जुमले से फिरने की जरूरत ना कीजिएगा। क्यों? मैं अब बताता हूं क्यों। अब हम चलते हैं जी बुखारी की इबारत की तरफ। मौलवी जलाली साहब ने मान लिया उसमें से एक पार्टीशन अहले बैत को दिया जाएगा। हम तो कहते हैं पूरा बाग़ फदक दिया जाएगा, बल्कि हम क्या आपके कई आइमा की किताबें दिखा चुके इस बात पे कि फदक है जनाब ज़हरा का। चले हिस्सा ही सही मौलवी जलाली साहब, हिस्सा ही सही, आपने कुछ तो माना। अब मैं बताऊं हजरत अबू बकर ने क्या किया था। आए, ये है बुखारी, ठीक है, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 पारा नंबर 17 किताबुल मुगाजी सफा नंबर 603 मौलवी जलाली साहब, और इस बाब की हदीस नंबर है 1384। अब जरा गौर करें, वाज़े इमाम बुखारी यहां पर सही बुखारी में लिखते हैं जी, हजरत अबू बकर ने फातिमा को इस तरके में से कुछ भी देना मंजूर ना किया, मिनहा शैय, कुछ भी देना मंजूर ना किया, एक शय तक ना दी। जी मौलवी जलाली साहब, इसीलिए मैंने आपकी अपनी किताब फहमे दीन पकड़ के आपको यह बात समझाई थी कि हजरत अबू बकर अहल थे ही नहीं मुकदमा सुनने के। जिन्हें मामलात कजावत आते नहीं है वो क्या काजी के सारे फराइज यहां पे आके अंजाम देंगे। काजी सबसे बड़े उम्मत रसूल के हैदर कर्रार है, मौला अली से पूछना चाहिए था। अल्लाह अकबर। और अब ये कोई बकवास ना करे आके कि जी मौला अली जब खलीफा बने उन्होंने क्यों नहीं ले लिया, ये वो मौला अली जंगों में मसरूफ थे। और दूसरी बात, मुआविया ने अपने पलवूजे मरवान के नाम किया हुआ था फदक। इसमें कई दलाइल हम ऑलरेडी दे चुके हैं अहले सुन्नत की कुतुबे तवारीख से। जलाली साहब, मेरा नहीं ख्याल कि अब आइंदा आपको बाग़ फदक पे बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो सिर्फ आप ढीठ कहलाएंगे, क्योंकि फितना तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आप कहला चुके हैं, तो ढीठ ही कहलाएंगे और तो कुछ नहीं रह गया। फिर अजीजान, मिलते हैं आपसे अगली नशिस्त में। टिल देन पीस आउट, टेक केयर, मौला हुसैन वारिस।